हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी अमृतुल क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मॉडल पेपर 9 के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 80 तक करा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक जो कि ग्राफ तालिका क्वेश्चन वो हम लोग करेंगे। ठीक है। तो करा कि तालिका में 6 वर्ष कौन कौन से हैं? 11 से लेकर 16 तक का में 3 राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं? ए बी सी दे रखा है। ठीक है। के चावल के उत्पादन को दर्शाया गया है। ठीक है। तो 3 राज्य हैं, उनके 6 वर्षों को डेटा दे रखा है, अलग अलग डेटा यहाँ पे है। तो इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 81 क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो चेक करते हैं कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहले डेटा डेटा नोट कर लेते हैं कि 2014 के अंदर कितना है। तो इसमें राज्य बी में, ठीक है, तो राज्य बी में कितना है? ये 4.8। 2016 में कितना है? तो 2016 में 5.7 है। हमसे पूछा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? तो आप लोग देख पा रहे हैं 0.9 का हो रहा है। तो परसेंटेज में पूछा है, तो चलो परसेंटेज में निकालते हैं कि परसेंटेज में कितने का होगा। तो 5.7 माइनस 4.8 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 100%। सॉल्व करिए। ऊपर तो 0.9 आ गया, नीचे 4.8 हो गया इंटू 100%। तो जब आप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9/48 इंटू 100%। तो सॉल्व करने के बाद जो आपका परसेंटेज आ रहा है ये आएगा 18.75%। तो पहले कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना जाएगा? 18.75। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 82। चलिए, कह रहा है कि यदि सभी 6 वर्षों के 3 राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को वृत्त आवेश यानी पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो वर्ष 2014 के दर्शनों वाले त्रिज्य खंड सेक्टर के केंद्रीय कोण क्या होगा। ये थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा कि कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। करके एक आपको केंद्रीय कोण सर्कल बनाना है। उस सर्कल का सेंटर ले लेना। इसको आपको 2011, 12, 13, 14, 15 और 16 इस टाइप से आपको एक कोड बनेगा। हमने आपको पहले समझाया था कि पाई चार्ट के अंदर इसमें कि इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल एंगल जो हम लोग निकालते हैं कंप्लीट कितना 360 होता है। तो उसमें जो आप सम करोगे ना टोटल, जैसे कि 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का और 16 का, तो जो भी आएगा उसको पहले टोटल से हम लोग 360 से डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद जो हमें जिसका निकालना हो, मान ली 14 का निकालना, उससे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा उसका एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो आइए निकालते हैं। पहले इंडिविजुअल निकाल लेते हैं कि किसका कितना है। तो 2011 कितना यहाँ पे है? 2011 को अगर आप हम लोग सम करेंगे तो जो सम करने के बाद हमारा डेटा आ रहा है 5.2 प्लस 3.8 प्लस 4.5, तो हमारे पास आ रहा है 13.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 13.5 आ रहा है। अच्छा चलो चेक करते हैं। 12 कितना आ रहा है? तो 12 का जब आप लोग सम करोगे तो इसका 5.4 प्लस 4.1 प्लस 5.2, ये आपका आ रहा है 14.7 आ रहा है। चलो ठीक है, निकल गया। 2013 का भी निकाल लेते हैं। 13 कितना आएगा? 5.8 प्लस 4.4 प्लस 5.8, तो कितना आ रहा है आपका? ये आपका आ रहा है 16 आ रहा है। ठीक है। चलो अगला चेक कर लेते हैं। 2014 का भी चेक कर लेते हैं। 6.2 प्लस 4.8 प्लस 6.4, तो जब इनको आपसे ऐड करोगे तो इसका आ रहा है 17.4 आ रहा है। ऐसे आप 15 का चेक कर लो। तो 6.5 प्लस 5.2 प्लस 6.7 इक्वल टू आ रहा है आपका 18.4 आ रहा है। ठीक है। और लास्ट में 16 का चेक कर लेते हैं। 6.9 प्लस 5.7 प्लस 7.4, तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 20। कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो ये तो टोटल सम हमारा निकल के यहाँ से आ गया। ठीक है। चलिए, अब हमसे क्या पूछा है? हमें एंगल निकालना है। किसका एंगल निकालना है? हमने आपको बताया था कंप्लीट कितना आ रहा है। अगर इन सबको आप टोटल ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपका आएगा 13.6
13.5। अगर आप सीधे ऐड में सीधे ऐड कर दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना, तो टोटल ऐड करने के बाद कितना आ रहा है इन सबका, 11 का, 12 का, 13, 14, 15 और 16। तो 13.5 प्लस 14.7 प्लस 16 प्लस 17.4 प्लस 18.4 प्लस 20 प्लस 20। तो ये जो टोटल है कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो 100 किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। तो हमें निकालना है किसका, हमें 2014 का निकालना है। तो 17.4, तो 360 डिवाइड बाई 100 इंटू 17.4, तो जो हमारा एंगल निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेट 63 डिग्री निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है, 63, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में, एक बार आप फिर से रीचेक कर लीजिएगा, आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक बार बता दीजिएगा कमेंट में कि ये गड़बड़ है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से सारा ऐड कर रखा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कर रहा है, सभी वर्ष में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन कितना है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, औसत उत्पादन निकालना है। तो औसत उत्पादन कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या करना है आपको, आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड कर देना है। अगर आपको एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबको सम करना पड़ेगा। तो 5.2 प्लस 5.4 प्लस 5.8 6.2 प्लस 6.5 प्लस 6.9 डिवाइड बाई 6। टोटल कितने ईयर हैं, 6 ईयर हैं। तो इन सबको आपने टोटल ऐड करोगे तो 36 आएगा। 36 डिवाइड बाई 6 काटोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83 हो गया, 84 करते हैं। करें यदि सभी 3 राज्यों में चावल के वर्ष 2014-2016 में हुए उत्पादन का अनुपात क्या होगा। तो 2014 का हमने अभी अभी निकाला था, तो 14 का तो याद हो गया मुझे, उम्मीद है आप लोगों को भी याद हो गया होगा। तो ये था 17.4 था, और 16 का कितना था इसमें, ये 20 था। तो ये हमें निकल गया, हमें क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो 17.4 डिवाइड बाई 20, डेसिमल हटेगा यहाँ से, तो 174 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, कट करेंगे। चलो 2 से काटते हैं, तो 8 7 100, तो कितना आ गया 87। और कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, 84 हो गया, 85 करते हैं। करें कि राज्य सी में वर्ष 2016 में और 2014 से चावल उत्पादन में कितने प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ है। तो राज्य सी में कह रहा है कि 2016 में 2014 के मुकाबले में कितना ज्यादा क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कितना उत्पादन ज्यादा हुआ है। तो 16 में कितना हुआ है राज्य सी में, तो सी का निकालना है। तो सी में हमें क्या करना है, 2016 का निकालना है। तो 16 कितना दिया हुआ है, 7.4, और 14 कितना दे रखा है, 7.4, ये कितना है, 6.4 है। ठीक है, हमें चेक करना है कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है इसके अंदर है। ठीक है, तो परसेंटेज निकाल लेते इसमें। तो परसेंटेज इसका निकालना है, तो 7.4 माइनस 6.4 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 100%। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1 आएगा, ये 6.4 आएगा, इंटू 100% आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 1/6.4 इंटू 100%। तो यार आपका रहा 15.6 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 85 का। ठीक है, तो पहला जो हमारा चार्ट था खत्म हो गया। सेकंड में देखते हैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 86।
290। निम्नलिखित तालिका को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2001 से लेकर 2005 तक का कॉलेज एक्स वाई जेड में दो विषय कौन कौन से, एक सांख्यिकी है और दूसरा कौन सा है, अर्थशास्त्र है। ये दे रखा आपको है, एक कौन सांख्यिकी है, हमारे पास क्या अर्थशास्त्र दे रखा है। में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या और उपस्थित विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को बताया गया। ये किसको दिखा रहा है, कितने लोग क्या उत्तीर्ण हुए हैं, और ये क्या बता रहा है, ये टोटल कितने हैं, परीक्षा में उपस्थित कितने हैं, उस उपस्थित में से कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं। तो अगर सिंपल से हमने आपको बताया था कंसेप्ट क्या था कि अगर कोई परसेंटेज दे रखा है, मान लीजिए ए और बी दो जन है, ठीक है, ए और बी दो जन है, तो अगर ए को 40% मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। ये 60% कैसे आ रहा है, हमने इससे क्या कर दिया, 40 को 100 में से 40 को माइनस किया। तो जब भी अगर पूछे कि उत्तीर्ण कितने परसेंट है, मान लीजिए 2001 में 45% है, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 100 माइनस 45, तो 55%। ठीक है, तो ऐसे हम लोग साथ में भी निकालेंगे, यहाँ भी इसका डेटा दे रखा है। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 86 क्वेश्चन करे कि वर्ष 2002 और 2003 में मिलाकर अर्थशास्त्र में कुल अनुत्तीर्ण, ध्यान दीजिएगा, ये तो उत्तीर्ण थे, उपस्थित में से ये उत्तीर्ण, और ये क्या हमारे पास, ये भी उपस्थित में से क्या है, उपस्थित, और हमारे पास क्या उत्तीर्ण। तो ये किसकी बात कर रहा है, अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कितने लोग फेल हो गए, की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, का औसत संख्या में ये निकालना है वर्ष 2002 और वर्ष 2003 में मिलाकर अर्थशास्त्र में, यानी कि इसमें निकालना है। ठीक है, आइए निकालते हैं। 2000 2002 पहले तो चेक कर ले, 2002 में टोटल है कितने अर्थशास्त्र में, ये कितने 3800 है। इस 3800 का 55%, अच्छा 55% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 45% लोग क्या हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं। अगर 45% लोग अगर उत्तीर्ण हो गए हैं तो 55% लोग क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो और किसका निकालना था हमें, और हमें निकालने लगे हाथ, इसको मैं प्लस कर ही देता हूँ। अलग अलग क्यों निकालना, एक साथ निकालते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ 2002 प्लस 2002 प्लस 2003, हम तीनों का डेटा एक साथ निकाल देते हैं प्लस। ठीक है, अब किसका निकालना है, 2003 का भी निकालना है। तो 2003 में अर्थशास्त्र में कितने लोग हैं, तो ये हैं 2600 लोग जो उपस्थित हैं। इसमें से अनुत्तीर्ण कितने हो गए, अगर 60% उत्तीर्ण हैं तो 40% क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे आप, जीरो से जीरो कटेगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने का जो डेटा आ रहा है 2090 आ रहा है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका डेटा आ रहा है 1040 आ रहा है। ठीक है, 4 6 24 4 2, ठीक है, 10 आ गया। ठीक है, तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो आपका आ रहा है 3130 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3130 आ रहा है। हमें निकालना क्या था, इन दोनों का एवरेज निकालना। क्या निकालना, एवरेज। हमने आपको समझाया था कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। एवरेज निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितने, दो थे, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज आएगा 3130 डिवाइड बाई 2। इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 1565। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, चलिए 86 हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्या कर रहा है कि वर्ष 2003 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, ध्यान से पढ़ना में है, अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है। अगर उत्तीर्ण कितने परसेंट है, किसमें, सांख्यिकी में, 2003 में कितने हैं, 2500 में से 35% क्या है, उत्तीर्ण है। समान वर्ष में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, ये परसेंटेज पूछ रहा है। तो पहले हम लोग किसका निकालेंगे, सांख्यिकी का निकालेंगे। तो 2003 में चलो सांख्यिकी का निकाल लेते हैं। तो 2003 में सांख्यिकी कितना आ जाएगा, तो ये कितना है, 2500। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सांख्यिकी का, मतलब सांख्यिकी का डेटा निकाल रहे हैं। ठीक है, 2003 का निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2500 इंटू कितना है, 35% का अगर हम माइनस करेंगे 100 में से तो 65% आएगा। ठीक है,
तो ये क्या होगा हमारे पास, ये कट जाएगा। कटने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1625, 1625। 2003 का इसका निकल गया। ठीक है, अब किसका निकालना हमें है, अर्थशास्त्र का निकालना है, अर्थशास्त्र का 2003 का ही निकालना है। तो अर्थशास्त्र में कितने लोग इसमें हैं, 2600 लोग हैं। कितने लोग प्रेजेंट हैं, 60%। काट देंगे यहाँ से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 1040। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था यहाँ पे परसेंटेज, कितना परसेंट। तो चलो परसेंटेज देख लेते हैं। तो जो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 1625 डिवाइड बाई 1040 इंटू 100। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 156.25%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को चीज समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। चलिए 88 में कह रहा है कि 2002 और 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या वर्ष 2003 से 2005 तक सांख्यिकी उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। 2002 से कहां तक का निकालना है, 2002 से लेके 2004 तक का अर्थशास्त्र का निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो अर्थ शास्त्र कितना जाएगा इसमें, अर्थशास्त्र का निकालते हैं। 2000 कहाँ तक का निकालना में है, 2002। तो 2002 में कितना, 3800, 2600 प्लस 4800। तो जब आप तीनों को ऐड करेंगे, मैं सिंपल सा नंबर लेता हूँ, 38, 26, 48, लास्ट में 2 जीरो बढ़ा दूंगा मैं। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो ये आपका आ रहा है 11200। ठीक है, अर्थशास्त्र यहाँ से आ गया। अब किसका निकालना है, 2003 से लेके 2005 तक का निकालना। हमने तो ये निकाल लिया। तो चलो इन तीनों को हम लोग ऐड करते हैं। किसका निकालना है, सांख्यिकी का। सांख्यिकी का निकालना, तो सांख्यिकी का कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम लोग सांख्यिकी निकालेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 25 प्लस 32 प्लस 48। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, 25, 32, 48 को, तो 10,500। ठीक है, हमें क्या निकालना था, इनका रेशियो निकालना है। कि इनका रेशियो क्या आएगा, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का। तो जो हमारे पास रेशियो आएगा 11200, ये आ जाएगा हमारे पास 11200, 1510500। इसको काटिए, ये 16 से कटेगा और ये 15 से कट जाएगा। तो 16/15, तो 16:15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, 88 हो गया। 89 देखते हैं कि वर्ष 2002 में सांख्यिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या और वर्ष 2005 से अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो 2002 में पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई कितने लोग उत्तीर्ण हुए। ठीक है, उत्तीर्ण, तो 2002 में सांख्यिकी में निकालना है। मैं सांख्यिकी यहाँ निकालते हैं। सांख्यिकी में कितना आ जाएगा, 2002 में चेक कर लेते हैं। तो ये 2700 आ गया। और किस पे निकालना है इसको, हमें है 55%। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और 55, 14855। ठीक है, किसका निकालना है, उत्तीर्ण हो गए। तो 2005 में अर्थशास्त्र में, 2005 कहाँ गया भाई, ये अर्थशास्त्र हमारे पास यहाँ है, में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कुल संख्या। तो 55% क्या उत्तीर्ण है। तो अर्थ में लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र में कितने इसमें है, तो ये हमारे पास है 2200
और 2200 का 50% ही निकालना है, तो 50/100 टू 11, तो कितना आ गया, ये 1100 आ गया। तुमसे पूछा क्या है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है। अगर आप 1485 में से 1100 माइनस करेंगे तो 385 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से। आज देखते हैं 88 89 हो गया, 90 चेक करते हैं। करें कि 2001 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात की गई। तो 2001 से लेकर 2004 तक विद्यार्थियों की उपस्थित, 2001 से लेकर 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या होगी। तो औसत क्या निकालना आपको बताया था, सबका सम करना है और जितने नंबर हो उससे क्या कर देना आपको है, डिवाइड कर देना है। तो चलिए इन सबका सम करते हैं। तो 42 एवरेज सीट को निकालना हम लोग को। तो 42, 38, 26, 48 प्लस 22 डिवाइड बाई, कितने ईयर है हमारे पास। तो हमारे पास जो ईयर है, कहाँ से, सॉरी 4 तक का ही निकालना था ना, 14 तक मिटा दे। तो डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे, 42 प्लस 38, तो प्लस 26 प्लस 48, इन सब का जब हम लोग सम करेंगे तो 154 डिवाइड बाई 4 आ रहा है, 38, अब लास्ट में तो जीरो लगा देंगे, 3850। ये मैं यहाँ जीरो क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में इंटू 100 कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जीरो जीरो है तो मैंने सब में से जीरो कॉमन ले रखा था और लास्ट में दोनों में जीरो लगा दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 15400 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ गया 3850। आप भी एक बार घर पे ऐड कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं तो जल्दी जल्दी में कर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उम्मीद है आप लोग भी अच्छे से कर देंगे। और कोई गलती हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सी सही इसका होगा। चलिए 90 हो गया, 91 चेक कर, चलो 91 एक अलग ग्राफ आ गया। कह रहा है कि 91 95 नीचे दिए गए बार चार्ट हमें दिया गया है। कह रहा है कि अलग अलग ग्राहक सेवा अधिकारी के बारे में बात कर रहा है, द्वारा सोमवार को पढ़े और ना पढ़े गए मेल की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि जो कुल प्राप्त मेल होगा उसमें से पढ़े गए मेल प्लस ना पढ़े गए मेल के का सम होता है। तो हमने पहले बता रखा, आपको परसेंटेज में ऊपर ही बताया अभी आपको। ये क्या है, हमारे पास बार ग्राफ दे रखा है, व्हाइट किसको डिनोट कर रहा है, व्हाइट डिनोट कर गया पढ़े गए मेल, और जो क्रॉस वाला जो ब्लैक वाला ये क्या कर रहा है कि ना पढ़े गए मेल के बारे में बता रहा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोलता है। कर ए और बी द्वारा मिलकर पढ़े गए मेल का सी और डी द्वारा मिलकर ना पढ़े गए मेल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ऐसे करके है, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, अगर मैं बात करूं, अगर स्टार्टिंग में देखो तो यहाँ लिखा हुआ 50, मैं एक आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो इसके पहले कितनी लाइन है, अगर मैं चेक करके बताऊं आपको, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि हर एक में n का गैप है, यानी कि 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर क्या हमारे पास 50 है, फिर 60 70 80, फिर 90, फिर 100 आ गया। ठीक है, फिर ऐसे हमारे पास फिर 110 120 130 140 100 फिर 50 दे रखा है, यानी कि हर एक के बीच में 40 है, फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 50 का यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे। करे कि ए और बी द्वारा मिलकर पढ़े गए मेल और सी और डी द्वारा मिलकर ना पढ़े गए मेल का अनुपात बताइए। ठीक है, तो मैं आपको डेटा बता देता हूँ कि ए का डेटा कितना दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो 2000 सॉरी ए और बी द्वारा मिलकर पढ़े गए मेल के बारे में बताएं। तो ए का जो पढ़ा गया मेल है ना, वो है आपका है 130 है, और बी का जो पढ़ा गया मेल है वो आपका है 200 210 220 है। कितना है, 220 है। तो ए प्लस बी पढ़े गए मेल के बारे में बात करें, तो ए प्लस बी, तो किसके बारे में बात कर रहा है, पढ़े गए मेल के बारे में बात कर रहा है, पढ़े गए मेल के बारे में बात कर रहा है। तो ये कितना आपके पास है, मैं लिख देता हूँ, एक तो आपका 130 है, एक आपका 220 है। ठीक है, प्लस 220 है, तो आ रहा है आपका है 350 आ रहा है। ठीक है, ऐसे सी प्लस डी के कारण ना पढ़े गए मेल,
ना पढ़े गए मेल कौन कौन से हैं? तो सी का ना पढ़ा गया मेल कितना है? 240 है। कितना है? 240 है। और डी के बारे में बात करें, डी द्वारा ना पढ़ा गया मेल, तो 200 के बाद एक ही स्लॉट है, 210 तक। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आपका आ रहा है 450 आ रहा है। हमें क्या बताना है? इन दोनों का रेशियो बताना है। तो रेशियो आपका आ जाएगा 350 अपॉन 450 घटा 5, सॉरी ये 5 नहीं 7, ये 7 होगा, 5 से कटेगा और ये 9 आ जाएगा। तो 7:9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 91। ठीक है। तो करा कि ई द्वारा प्राप्त कुल मेल, ठीक है, ए द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 30% अधिक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको जब भी ऐसे अधिक की बात करें परसेंटेज का, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू पे जाया करो। अगर मैं 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बात करूं तो ये क्या होता है? 30/100, 0 कटेगा तो 3/10 आ गया। अब जब भी बोले अधिक, अधिक की बात क्या करना है आपको? जो डिनोमिनेटर वैल्यू, जो हर की वैल्यू है, उसे उठा के ऊपर वाले में ऐड कर देना है। जब आप जैसे ऐड करोगे तो ये 10 और ये कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ये जो 10 है ना, ये इनिशियल को डिनोट कर रहा है, पहले की बात कर रहा है। और जो 13 ये बाद की संख्या को बता रहा है, कितना हमारे पास बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है? ई द्वारा प्राप्त कुल मेल ए द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 30%। इन्हें ए का पढ़ा गया और ना पढ़ा गया मेल दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, टोटल मेल आएगा, जो कि ऊपर क्वेश्चन में पहले आपको निर्देश में बता दिया गया था। तो ई क्या है? उसका 30% है। देखो डेटा में ए बी सी डी दे रखा है, ई का नहीं दे रखा है, इसलिए हम लोग ई को अलग से बता रहे हैं। तो जो टोटल इसका सम आएगा, ठीक है, ए के बारे में बात करें तो ए का जो टोटल यहाँ पे है, तो ए का मैं बात करूंगा पढ़ा गया मेल प्लस ना पढ़ा गया मेल, दोनों मिला के आ रहा है आपका 300 आ रहा है। कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। ये आपका आ रहा है 300। तो अगर मैं पूछूं ये कितना गुना चला गया, तो आप कहोगे सर ये तो 30 गुना चला गया है। ठीक है। और मैं यानी कि अगर ई कितना है इसका, 30 गुना 13 को हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 390, ये किसका आ गया? ये ई का डेटा आ गया। यानी कि अगर ए के पास कितना 300 था, तो ई के पास कितना आ गया? 390 आ गया। ठीक है। चलिए, अब क्या कर रहा है कि यदि प्राप्त कुल मेल में से ना पढ़े गए मेल का प्रतिशत सी और ई का समान है। यानी कि अब जो सी का जो ना पढ़ा गया मेल है ना, वो ई द्वारा ना पढ़ा गया मेल, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है। तो हमें यही अभी डेटा से देखना पड़ेगा भाई, सी का कितना ना पढ़ा गया मेल यहाँ पे। तो पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो सी का निकालेंगे। सी का कौन सा ना पढ़ा गया? ना पढ़ेगा मेल, तो कितना आ जाएगा? तो टोटल कितना है सी के पास है? तो टोटल 450 हमने पहले निकाला था यहाँ पे। और कितना ना पढ़ा गया है? तो ना पढ़ा गया यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को 240 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका देखो फ्रैक्शन वैल्यू आने वाला है। तो फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है 160 डिवाइड बाई परसेंट। तो ये ना पढ़ा गया मेल किसका है? ये ई के द्वारा ना पढ़ा गया मेल के बराबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी का पढ़ा गया ना मेल ई के बराबर है, तो हम लोग निकाल देंगे। टोटल कितना है? 390। और ये कितना हो जाएगा? 160 इंटू 3, 100 मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी कट जाएगा, दोनों काटने के बाद मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका आ रहा है 3 से काट दो इसको, 13 इंटू 16, जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20। तो ई द्वारा ना पढ़े गए कुल मेलों की संख्या कितनी हो गई? 208। ऑप्शन नंबर डी से। चलो 92 हो गया। आइए 93 देखते हैं। अब देखिए ये थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए सारे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है। जी द्वारा प्राप्त कुल मेल बी द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 25% अधिक। मतलब अगेन अगेन वही चीज बोल रहा है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होता है। यानी कि हमने आपको बताया कि अगर आपको अधिक की बात कर रहा है तो अधिक क्या करना है? आपको ऊपर वाली वैल्यू को में ऐड कर देना है। तो 4 किसको डिनोट कर रहा है? इनिशियल वैल्यू को। 5 किसको डिनोट कर रहा है? फाइनल वैल्यू को डिनोट कर रहा है। तो कह रहा है कि जी द्वारा प्राप्त कुल मेल बी द्वारा कुल प्राप्त मेलों की तुलना में 25% अधिक है। तो भाई बी के पास कितना है? बी के पास टोटल प्राप्त मेल कितने हैं? ऐड कर लेते हैं हम लोग हैं। तो 210
220 हो गया प्राप्त मेल। और ये कितना है, 60 70 80, 180 जो ना पढ़े गए मेल है। ठीक है, तो इन दोनों जब आप ऐड करेंगे तो 180 प्लस 200 कितना आएगा, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 400 आ जाएगा। तो 400 कितना गुना है ये 100 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 500 आ जाएगा। ये किसका आ गया, जी का आ गया। ये किसका था, बी का था। ठीक है, अब जी द्वारा ना पढ़े गए मेल, जबकि जी द्वारा ना पढ़े गए मेल सी के ना पढ़े गए मेल की तुलना में 25% अधिक है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सी के द्वारा ना पढ़ा गया मेल कितना है, 25% का पहले हम लोग फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं। सी का हम लोग 25% की फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/4। तो फिर ये अगेन 4 से 5 हो गया। ठीक है, तो सी द्वारा, यानी कि सी की बात करेंगे तो सी द्वारा ना पढ़ा गया मेल, मैं इधर ले लेता हूँ, मैं इसको इधर ले लेता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे लाइन खींच के सी की बात करेंगे तो सी के द्वारा क्या कर रहा है, 25%। मैंने अभी आपको बताया कि 4 और 5 हो गया, ये सी का हो जाएगा और ये जी का हो जाएगा। ये सी का कौन सा डेटा है, ना पढ़ा गया मेल। सी द्वारा ना पढ़ा गया मेल कितना है, 240 है। कितना है, 240 है। कितना गुना हो गया ये, 60 गुना हो गया। तो ये इसको भी 60 गुना कर दीजिए तो कितना आ गया, 300। जी द्वारा ना पढ़ा गया मेल कितना है, 300 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि जी को पुरुष द्वारा भेजे गए पढ़े गए मेल और महिलाओं द्वारा भेजे गए पढ़े गए मेल की तुलना में 78 अधिक। अब देखो यहाँ पुरुष और महिला कहीं पे चर्चा हुई, कहीं क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता, तो हम लोग को अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेट 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 मेल फीमेल कितनी हमारे पास है, एक्स है। लेट जो हमारे पास फीमेल है वो कितनी हमारे पास है, वो एक्स है। वो क्या एक्स है, तो मेल कितने हो जाएंगे, बोल रहा है मेल क्या है ना, 78 अधिक है, तो एक्स प्लस 78 हो जाएगा। अब ये कौन से हैं, ये जो मेल नहीं पढ़े हैं। ठीक है, ये जो मेल क्या है, नहीं पढ़ेगा। सॉरी, ये तो मेल हमें निकालना पड़ेगा ना। किसकी बात कर रहा है, कि जी द्वारा पढ़े गए मेल, सॉरी ये पढ़े गए मेल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, जी द्वारा जो हमने निकाला 300, ये 300 कौन से थे, ये 300 ना पढ़े गए मेल हैं। तो पढ़े गए मेल कितने हो जाएंगे, पढ़े गए मेल, मुझे लगा कि 9 पढ़े गए मेल निकालना है। पढ़े गए मेल कितने आ जाएंगे, तो ये तो भाई फिर माइनस करना पड़ेगा ना, 500 माइनस 300, तो कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। 200 कौन से हैं, जो महिला और पुरुष द्वारा क्या है, ये पढ़े गए मेल है। 300 तो नहीं पढ़े गए थे, लेकिन 200 पढ़े गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो मेल फीमेल ने कितना पढ़ा और मेल ने कितना पढ़ा, इन दोनों का सम करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सम करने के बाद इक्वल टू 200 कर देना है। तो सॉल्व करेंगे 2x, 200 माइनस 78 तो 122। तो जब आप डिवाइड करोगे x को तो कितना आएगा, 61। 61 कौन आ गया, फीमेल। तो मेल कितने आ जाएंगे, 78 प्लस 61। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 139 आ जाएगा। ठीक है, तो 139 ऑप्शन, हाँ भाई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर, उम्मीद है आपको 96 समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार आप रिवीजन करिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो 94 देखते हैं। सी द्वारा प्राप्त कुल मेल पुरुषों और महिलाओं द्वारा भेजे जाते हैं। सॉरी, सी द्वारा प्राप्त कुल मेल पुरुषों और महिलाओं, देखो फिर पुरुष और महिला की चर्चा कर रहा है, जो कि हमें उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि कितने पुरुष कितनी महिला है। पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल, भेजने वाले मेल की बात कर रहा है, और महिलाओं द्वारा भेजे गए मेल की तुलना में 25% अधिक है। वही है, अगर 25% अधिक है पुरुषों का, ठीक, महिलाओं का, यानी कि 4 अगर महिलाएं हैं तो 5 क्या होगा, पुरुष होगा। हम दोनों क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। तो लेट फीमेल कितने होगा हमारे पास, 4x, और मेल कितने होगा हमारे पास, 5x, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू निकाला ना। 1/4 हमने इसमें +1 कर दिया तो 4 और 5 हमने मान लिया कि दो रेशियो फॉर्म में, तो एक हमारे पास फीमेल है, एक हमारे पास क्या है, मेल है। ठीक है, और सी द्वारा प्राप्त कुल मेल पुरुष और महिलाओं द्वारा भेजे जाते हैं। तो भाई अभी हमने निकाला टोटल, सी का कितना निकल के आया था, तो सी का जो टोटल निकल के आया था 450 निकल के आया था। उसी के बारे में बात कर रहा है कि महिला और पुरुष के द्वारा भेजे गए के बराबर है। सॉल्व कर लेते हैं, तो 9x इक्वल टू 450, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो 25.45 आ गया, एक्स की वैल्यू 50 आ गया। हमें क्या निकालना क्या था, पुरुषों द्वारा भेजे गए मेलों की संख्या,
तो मेल द्वारा भेजे गए तो 5 × 50 तो कितना है 250 है। तो हमारे पास बी ऑप्शन सही। 94 आ गया 95। ए और सी द्वारा मिलकर प्राप्त कुल मेल बी और डी द्वारा मिलकर प्राप्त कुल मेल में कितना अधिक या कम है। ठीक है, तो पहले ए और सी का कुल प्राप्त मेल देख लेते हैं। ए और सी द्वारा प्राप्त कुल मेल, तो ए और सी का निकाल लेते हैं। ए में कितना है 10 20 30 130। सी में कितना है 200। द सी में ना 100 एक कहाँ गया। ए और सी द्वारा प्राप्त कुल मेल, ठीक है, तो प्राप्त कुल मेल 130। ये कितना हमारे पास है 170। सी कितना हमारे पास है 210। और ना प्राप्त मेल कितने हमारे पास है 240 है। तो जब आप इन सब का सम करेंगे तो कितना आ रहा है 750 आ रहा है। अच्छा, अगला क्या निकालना है बी प्लस डी निकालना है। तो मैं ऐसे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे हूँ। तो बी और डी कितना हो जाएगा 220 प्लस 180। 220 प्लस 180 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा 400। और डी का कितना हो जाएगा 150 प्लस 210। तो हमारे पास कितना आ गया 1360 है। ठीक है, तो इनको आप अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा ये 250। एक बार मैं रीचेक कर ले रहा हूँ 150 और हाँ सही 360। तो ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 760 आ रहा है। हमसे पूछा क्या है दोनों में कितना अधिक है अपराध, कितने पे अधिक है तो 10 का ही है। अगर ये पूछेगा ए और सी द्वारा प्राप्त कुल मेल बी और डी द्वारा प्राप्त मेल से कुल कितना, तो भाई ये तो कम हो जा रहा है तो -10। वैसे कम की माइनस प्लस वाले नहीं पूछ रहा है, तो साइन लगाने कोई मतलब नहीं, जैसे माइनस हो जाएगा। ठीक है, पूछता तो फिर हम लोग लगाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो कितनी कमी हो रही है 10 की कमी हो जा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 96 से यहाँ से स्टार्ट होगा। यदि दिए गए बार ग्राफ में एक कंपनी में आय को दर्शाया गया है दर्शाता है तो बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए कर रहा है कि पहला क्वेश्चन है किस अंतराल में आय में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले जनवरी से फरवरी क्या हो गया है यहाँ से कम हो गया है, लेकिन फरवरी से मार्च बढ़ा, फिर फरवरी से मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, लेकिन ये लगातार बात कर रहा है निरंतर बढ़ोतरी, तो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक, ये option। 97 में क्या करें किस माह में किस माह में आय का पूर्व माह की आय किस माह में आय का पूर्व माह की आय से अनुपात अधिक है। तो बताइए 97 में किस माह की आय का पूर्व माह क्या में अधिकतर है। तो भाई यहाँ से क्या है ये तो सिंपल से कमी हो गई, और यहाँ से क्या हो गई ये तो बढ़ रहा है। तो किस आय में बढ़ रहा है बताइए आप लोग। जनवरी से फरवरी में क्या हो रहा है तो कम हो रहा है, लेकिन फरवरी से मार्च के बीच में क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो किस माह बढ़ा है। ठीक है, मार्च माह में जो आय है पूर्व माह यानी फरवरी के माह की आय से क्या है अधिक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा जाएगा बी 97 का बी से। ठीक है, देखिए यहाँ बढ़ रहा है फरवरी से, यहाँ बढ़ रहा है मार्च वाला। 98 देखते हैं कह रहा है कि मई मई की आय फरवरी की आय कितनी गुनी है। तो भाई मई की आय है कितनी मई की आपकी 13 है। और फरवरी की बात करूं तो फरवरी की आप कितनी है 4 है। कितनी गुना चला गया है तो 4 से डिवाइड कर लीजिए और 4 तिया 12 और कितना आ जाएगा 0.25। 4 तिया 12 2 4 25। ठीक है 4 दूना 8 4 25 हाँ सही है 3.25 सही है। ठीक है 3.25 ऑप्शन नंबर इसी हो जाएगा 98 का। 99 चेक कर दे कंपनी की औसत मासिक आय क्या है।
तो औसत आप लोगों को यार मैंने बहुत बार बता दिया। क्या करना आपको है, सम करना है, सम करके क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है। तो चलो एवरेज निकालना हम लोग को। तो पहला क्या है 7 प्लस, अगला क्या यहाँ पे है 4 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब इनको आप डिवाइड करोगे 44 डिवाइड बाई 5 तो कितना आ जाएगा 8.8 है। चल 99 हो गया। कोई ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी से इससे गड़बड़ आ गया। तो ठीक आ गया सी से, ऑप्शन नंबर सी से। अगला कौन सा है ये, 99 का। ठीक है, एक मिनट। हाँ 99 हो गया हमारे पास 100। क्या बोल रहे हैं 100 में, करा कि कौन सा मार्क, तो साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को 100 का कौन सही होगा। कौन सा माह बता रहा है भाई सबसे कम, तो फरवरी माह, कौन सा, फरवरी माह। तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। तो 100 का 20 हो जाएगा। फरवरी माह में जो कंपनी की आय क्या है, न्यूनतम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। इसको रिवीजन करिएगा घर पे, एक बार लगाइएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। तब तक के लिए बाय।